महादेव स्वयं राम नाम के उपासक हैं। जहां राम नाम का जप होता है वहां महादेव की कृपा स्वतः प्रवाहित होती है। इसी विश्वास से जुड़ी एक सुंदर कथा आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें भक्ति, विश्वास और प्रभु की अद्भुत लीला दिखाई देती है। एक गांव में एक साधु रहता था। दिन रात राम नाम का जप करता और ढोलकी के साथ भजन कीर्तन करता रहता। वो साधु कहता था, ये भक्ति मुझे महादेव से मिली है और राम नाम ने मुझे जीवन का आधार दिया है। साधु की कुटिया के पास रहने वाला एक व्यक्ति इस कीर्तन से बहुत परेशान था। एक दिन वो क्रोध में बोला, दिन रात राम राम करते रहते हो, हमें तो काम पर जाना पड़ता है, तुम्हारी ढोलकी और शोर से हम सो नहीं पाते। साधु शांत भाव से बोला, भाई, ये राम नाम मुझे महादेव की कृपा से मिला है। एक दिन जप करके देखो, मन भी शांत होगा और विश्वास भी जागेगा। वो व्यक्ति हंस पड़ा, अगर मैं राम नाम जपूं तो क्या तुम्हारे महादेव और राम मुझे रोटी भी देंगे? साधु ने मुस्कुराकर कहा, जिस पर महादेव की दृष्टि हो और जो राम नाम में विश्वास करे वो कभी भूखा नहीं रहता। उस व्यक्ति ने चुनौती दी, ठीक है, आज अगर राम नाम से मुझे भोजन मिल गया तो मैं जीवन भर भक्ति करूंगा, और अगर नहीं मिला तो तुम कीर्तन करना और ढोलकी बजाना छोड़ देना। साधु ने कहा, मैंने कभी प्रभु से कुछ नहीं मांगा, पर मुझे विश्वास की ये परीक्षा स्वीकार है। दोनों ने साथ बैठकर राम राम का जप किया, पर उस व्यक्ति ने मन में ठान लिया कि आज किसी भी हाल में भोजन नहीं करूंगा। अगर घर गया तो पत्नी खाना खाने के लिए कहेगी, इसलिए वो जंगल में जाकर एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। थोड़ी देर में बंजारों की टोली आई। बंजारों के सरदार ने कहा, कुछ देर यहीं रुकते हैं और भोजन करते हैं। भोजन बनना शुरू हुआ। पेड़ पर बैठा व्यक्ति सब देख रहा था, लेकिन तभी बंजारों को खबर मिली कि पीछे से डाकू आ रहे हैं। डर के मारे वो बंजारे पका हुआ भोजन वहीं छोड़कर भाग गए। पेड़ पर बैठा वो व्यक्ति सब देख रहा था। कुछ देर बाद डाकू आए। पका हुआ भोजन देखकर संदेह हुआ, इतना अच्छा खाना बना है पर खाया क्यों नहीं? तभी उनकी नजर उस व्यक्ति पर पड़ी। उसे नीचे उतारा गया। डाकुओं ने कहा, तुमने ही ये भोजन बनाया है, पहले तुम खाओ, तभी हम मानेंगे कि इसमें जहर नहीं। वो व्यक्ति रोने लगा, मैं ये भोजन नहीं खा सकता। डाकुओं ने उस व्यक्ति के सिर पर बंदूक रख दी। मृत्यु सामने खड़ी थी। कांपते हाथों से उसने भोजन किया। आंखों से आंसू बहते रहे। भोजन के बाद डाकुओं ने उसे छोड़ दिया और डाकू वहां से चले गए। अब उसका भ्रम टूट चुका था। उसे सब समझ आ रहा था, क्योंकि बंजारों को और डाकुओं को और उस भोजन को भी महादेव ने ही लीला से ही रचा गया था। वो सीधा साधु की कुटिया पहुंचा और साधु के चरणों में गिर पड़ा। उस दिन के बाद से वो भी राम नाम जपने लगा और जीवन भर महादेव व श्री राम की भक्ति में लगा रहा। जिस हृदय में महादेव पर अडिग विश्वास हो और जहां राम नाम का स्मरण निरंतर चलता हो, वहां परिस्थितियां कैसी भी हों, प्रभु स्वयं उनका मार्ग प्रशस्त करते हैं। महत्वपूर्ण घोषणा यानी डेक्लरेशन। विभिन्न ग्रंथों, लोक कथाओं एवं परंपराओं के अनुसार इन कथाओं में शब्दों अथवा घटनाओं में अंतर संभव है। हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार का भ्रम फैलाना नहीं, बल्कि भक्ति, विश्वास और सद्भावना को बढ़ाना है। ये कथा श्रद्धा और विश्वास पर आधारित है। यदि आप इससे सहमत हैं तो कमेंट में अवश्य लिखें। जय हो भोलेनाथ।